Hello student, in this video lecture we are going to deal about the more detail of compound leaves. अभी कुछ देर पहले व्हाट्सएप पर एक आप ही की बैच के स्टूडेंट का मैसेज आया जैन शेख का कि सर नीम कौन से टाइप में आएगा, तो उसका डिस्क्रिप्शन आज ही इस लेक्चर में होने जा रहा है। आप लोग अपना फोकस कंसंट्रेशन बनाए रखें। तो देखिए कल हमने टाइप ऑफ लीव्स का दो कैटेगरी स्टडी किया था, सिंपल लीफ and compound leaf. Simple leaf having entire margin or incisions are present, but these incisions are not reaches up to the midrib. Example of simple leaves are the leaf of mango plant and the leaf of peepal tree. तो हमने इनके biological name भी देखे थे. Now we are going to discuss about the compound leaf. Compound leaf की condition और character मैं आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। कंपाउंड लीफ हैविंग द इंसिजन एंड इंसिजन रीचेस अप टू द मिडरिब, ओके, सो दैट एंटायर लैमिना इज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल यूनिट और स्मॉल सेगमेंट। ईच सेगमेंट इज कॉल्ड एज लीफलेट। अब इसमें भी दो कंडीशंस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था कि if this is the petiole, petiole means stalk of leaf, that is mesopodium, ये petiole है। From the petiole midrib is arises। अब ये लैमिना इंटायर होने वाला था, लेकिन इंसिजन्स की वजह से इस लैमिना पर बहुत सारे लीफलेट्स फॉर्म हो चुके हैं, so this will become the compound leaf, okay। This is first situation. Second situation, let us consider again this is petiole, that is stalk of leaf or mesopodium, and no midrib is arises from the end point of petiole. From the end point of petiole directly number of leaflets are formed. So this structure somewhat looks like our palm, therefore it is called as palmately compound leaf. डिफरेंस आपको याद रखना है कि पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में मिडरिब प्रेजेंट होती है एंड दिस मिडरिब इज आल्सो कॉल्ड एज रैचिस ओनली इन केस ऑफ पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। हावेवर इन केस ऑफ palmately compound leaf midrib is not present. All the leaflets are arises from the common point which is end point of the petiole. सारे लीफलेट उस कॉमन पॉइंट से अराइज होंगे जो पेटियोल का एंड पॉइंट है, उसे कहेंगे पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। तो चलिए अब हम अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं कि पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स में भी अलग अलग टाइप्स होती है। फर्स्ट टाइप इन द पिन्नेटली कंपाउंड लीफ इज यूनिपिन्नेट। यूनिपिन्नेटली कंपाउंड लीफ इसका पूरा नाम रहेगा, लेकिन मैं शॉर्टकट में लिखूंगा यूनिपिन्नेट। सेकंड टाइप इज बाय पिन्नेट यानी बाय पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, और तीसरी आखिरी टाइप रहेगी ट्राइपिन्नेट और ट्राइपिन्नेटली कंपाउंड लीफ, ओके। अब ये यूनिपिन्नेट, बायपिन्नेट, ट्राइपिन्नेट क्या होता है, इसको मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए लेफ्ट साइड में डायग्राम बनाना चाहूंगा। लेट अस कंसीडर दिस इज रैचिस, दैट इज मिडरिब। अब ये जो मिडरिब है बच्चों, ये डायरेक्टली पेटियोल से अराइज हुई। एकदम ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको ये चीज यहां पे समझ में आ गई तो बाकी सारी टाइप आप खुद ब खुद बोलना शुरू कर देंगे। पेटियोल से डायरेक्टली जो मिडरिब अराइज होगी उसे हम प्राइमरी रैचिस नाम देंगे। कौन सा रैचिस? प्राइमरी रैचिस। तो अगेन रिवर्स क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपको, व्हाट इज प्राइमरी रैचिस? आपका दो टू का आंसर होना चाहिए द रैचिस विच इज डायरेक्टली अराइजेस फ्रॉम द पेटियोल। पेटियोल से डायरेक्ट अराइज होने वाली रैचिस को प्राइमरी रैचिस कहा जाएगा। प्राइमरी रैचिस का जो ब्रांच रहेगा, कुछ प्लांट में ऐसा होता है कि ये प्राइमरी रैचिस है, इससे ब्रांचेस निकलती हैं। द ब्रांचेस अराइजेस
फ्रॉम द प्राइमरी रैचेस आर कॉल्ड एज सेकेंडरी रैचेस। कौन सी रैचेस? सेकेंडरी। प्राइमरी से जो डायरेक्ट ब्रांचेस निकली हैं वो सेकेंडरी। तो यहां पे देखिए मैंने 3 ड्रॉ किया हूं, इनको अलग कलर के मार्कर से ले लेते हैं, व्हाइट कलर से। सो दिस इज सेकेंडरी रैचेस, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज आल्सो सेकेंडरी रैचेस। अब आप बताएं कि टर्शरी रैचेस किसे कहा जाएगा? तो ऑब्वियसली आप ये कहेंगे कि सर सेकेंडरी रैचेस की जो ब्रांच रहेगी उसे कहा जाएगा टर्शरी रैचेस। तो पिंक कलर से टर्शरी रैचेस है, व्हाइट कलर में सेकेंडरी रैचेस है और एकदम लाइट येलो कलर से प्राइमरी रैचेस है। रैचेस के बारे में समझ में आ गया। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। इन केस ऑफ यूनिपिन्नेटली कंपाउंड लीफ, all the leaflets are directly borne on the primary rachis। यूनिपिन्नेट की कंडीशन ये है कि leaflets are borne on primary rachis directly। in this unipinnately compound leaf secondary rachis is not present। तो मैं यहां पे इसका कैरेक्टर्स लिखूंगा कि leaflets are directly borne or develop on primary rachis। एकदम शॉर्ट में है कैरेक्टर और आपको भी इसी तरह से लिखना है और इसी तरह से याद करना है। यूनिपिन्नेटली कंपाउंड लीफ में लीफलेट्स जो होंगे वो डायरेक्टली प्राइमरी रैचिस पर ही बॉर्न होंगे। इस यूनिपिन्नेटली कंपाउंड लीफ में ना सेकेंडरी रैचिस रहेगा और ना ही टर्शरी रैचिस रहेगा। बाइपिन्नेटली कंपाउंड लीफ, तो आप अभी थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि बाइपिन्नेट किसे नाम दिया जाएगा। इन बाइपिन्नेटली कंपाउंड लीफ प्राइमरी रैचिस हैविंग द सेकेंडरी रैचिस, प्राइमरी रैचिस के पास ब्रांचेस रहेगी दैट आर सेकेंडरी, और सेकेंडरी रैचिस पर लीफलेट्स बॉर्न होंगे। तो देखिए डिफरेंस, in bipinnately compound leaf leaflets are born on the secondary rachis। तो ये कैरेक्टर आपको यहां पे मेंशन करना पड़ेगा। leaflets are born on, ये रोमन नंबर सेकंड है, इसका मतलब रहेगा सेकेंडरी। leaflets are born on which rachis? secondary rachis। it is the characters of bipinnately compound leaf। अब आप लोग बताएं कि ट्राइपिन्नेटली कंपाउंड लीफ किसे कहेंगे? तो ये आपके पास में मान लीजिए पेटियोल है, पेटियोल से अराइज हो गया प्राइमरी रैचिस, प्राइमरी रैचिस की ब्रांचेस हैं सेकेंडरी रैचिस, सेकेंडरी रैचिस की ब्रांचेस है बच्चों टर्शरी रैचिस, और लीफलेट्स जो आपके रहेंगे वो टर्शरी रैचिस पर डेवलप होंगे इस तरह से। तो लीफलेट्स आर बॉर्न ऑन टर्शरी रैचिस, कैरेक्टर यहां पे मेंशन करना जरूरी है। लीफलेट्स आर बॉर्न ऑन रोमन नंबर 3 मतलब टर्शरी, सो लीफलेट्स आर बॉर्न ऑन टर्शरी रैचिस। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइपिन्नेटली कंपाउंड लीफ। यूनिपिन्नेटली कंपाउंड लीफ में फिर से बच्चों 2 टाइप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वो याद रखिए, और जैन का जो क्वेश्चन है उसका आंसर अब मिलने वाला है। यूनिपिन्नेटली कंपाउंड लीफ आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज पेरीपिन्नेट, ध्यान से देखिएगा जो मैं लिख रहा हूं, पेरीपिन्नेट, इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा अगले वर्ड के साथ में। तो देखिए स्पेलिंग क्या लिखा है, पेरीपिन्नेट, PARI, पैरी, इसका मीनिंग होता है पेयर, मींस लीफलेट्स आर बॉर्न ऑन द प्राइमरी रैचिस, क्योंकि टाइप किसकी है? यूनिपिन्नेट की। लीफलेट्स प्राइमरी रैचिस पे बॉर्न होंगे, बट ऑल द लीफलेट्स आर प्रेजेंट इन ट्रू पेयर, और ट्रू पेयर ऑफ लीफलेट मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, यह कब पॉसिबल है? जब लीफलेट प्राइमरी रैचिस पर इवन नंबर में प्रेजेंट रहेंगे। तो यूनिपिन्नेटली कंपाउंड लीफ का कैरेक्टर आएगा कि लीफलेट्स आर इवन इन नंबर,
leaflets are even in number. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम जो ऑलरेडी बनाई हुई है, इस डायग्राम में आप देखिए कि प्राइमरी रैचिस है, मतलब यूनिपिन्नेटली कंपाउंड लीफ। अब लीफलेट काउंट कीजिए कि लीफलेट की क्वांटिटी इवन है या ऑड है। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10 मीन्स लीफलेट्स आर इवन इन नंबर, सो इट इज यूनिपिन्नेट बट पेरिपिन्नेटली कंपाउंड लीफ। सेकंड टाइप इज इम्पेरिपिन्नेटली कंपाउंड, पेरिपिन्नेट और इम्पेरिपिन्नेटली कंपाउंड लीफ। तो वर्ड पेरिपिन्नेट एज इट इज है, लेकिन पहले लग गया आई एम जो कि निगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि लीफलेट्स आर बोर्न ऑन द प्राइमरी रैचिस बट लीफलेट्स आर ऑड इन नंबर। तो मैं यहां पे सिर्फ ऑड लिख देता हूं, आपने इस तरह से पूरा सेंटेंस लिखना है कि लीफलेट्स आर ऑड इन नंबर। इसी डायग्राम में मैं, ठीक है, डबल से ड्रॉ कर देता हूं आपके कन्वीनियंस के लिए, ताकि आप भी इसको इसी तरह ड्रॉ करें। दिस इज पेटियोल। पेटियोल से अराइज हुआ प्राइमरी रैचिस। प्राइमरी रैचिस पे डायरेक्टली लीफलेट बॉर्न हो गए, मतलब यूनिपिन्नेट है। अब यूनिपिन्नेट में कौन सी टाइप है, मतलब पेरिपिन्नेट है या इम्पेरिपिन्नेट है, इसके लिए आपको लीफलेट्स काउंट करने पड़ेंगे। तो देखिए काउंट कीजिए लीफलेट्स, 2, 4, 6, 8 और आखिरी में एक आ गया 9। तो नंबर ऑफ लीफलेट्स आर ऑड इन नंबर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज इम्पेरिपिन्नेटली कंपाउंड लीफ, यूनिपिन्नेट की सेकंड टाइप। अब एग्जाम्पल पर आते हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि एग्जाम्पल के बगैर चैप्टर हमारा अधूरा होता है। सो एग्जाम्पल ऑफ पेरिपिन्नेटली कंपाउंड लीफ इज कैसिया और गोल्ड मोहर। कैसिया ये प्लांट का नाम है। आपने गुलमोहर का प्लांट देखे होंगे बच्चों, बड़ा सा दरख्त होता है और उस पर पिंक रेड कलर के बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। ये सीजन में फ्लावर लगते हैं, बहुत खूबसूरत ट्री दिखाई देता है। उसी के जैसा एक और ट्री होता है जिसको येलो कलर के फ्लावर्स डेवलप होते हैं, उसे कहते हैं कैसिया। तो नाम याद रखिएगा, कैसिया इज एग्जांपल ऑफ पेरिपिन्नेटली कंपाउंड लीफ। पेरिपिन्नेटली कंपाउंड कैसिया, पेरिपिन्नेटली कंपाउंड बोलिए कैसिया। तो इस कैसिया में नंबर ऑफ लीफलेट्स कैसे रहेंगे, इवन। सेकंड टाइप इज इम्पेरिपिन्नेटली कंपाउंड लीफ, नंबर ऑफ लीफलेट्स आर ऑड। एग्जाम्पल ऑफ इम्पेरिपिन्नेटली कंपाउंड लीफ, दो एग्जाम्पल है बच्चों। पहले एग्जाम्पल है रोज। कई लोगों के घर पर, आपके भी घर पे रोज का प्लांट होगा, जनरली रहता है। तो आप उस रोज के प्लांट को अब अच्छे से जाकर के देखें, उसमें कंपाउंड लीफ है और इस तरह से एक लीफलेट बाहर निकल जाता है, मतलब नंबर ऑफ लीफलेट्स आर ऑड इन केस ऑफ रोज। तो रोज इज एन एग्जांपल ऑफ इम्पेरिपिन्नेटली कंपाउंड लीफ। एंड सेकंड एग्जांपल इज नीम। अगेन सर, अब आप लोग नीम का दरख्त देखें, उसका लीफ तोड़ें, उसमें आप देखेंगे कि नंबर ऑफ लीफलेट्स ऑड अरेंजमेंट में है, मतलब इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ इम्पेरिपिन्नेटली कंपाउंड लीफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पूछता ही है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन पूछने के। वर्ड टू वर्ड याद रखना है बच्चों, डायग्राम टू डायग्राम याद रखना है, किसी भी चीज को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि मैं हर लेक्चर में एक्सप्लेन कर रहा हूं, आज भी और करते भी जाऊंगा एक्सप्लेन, कि जो बोर्ड वर्क में कर रहा हूं ये बहुत मिनिमल है, इससे कम याद नहीं रखा जा सकता है। मिनिमम इतना तो भी आप याद रखने की कोशिश करें। ओके, नाउ सेकंड इज बाइपिन्नेटली कंपाउंड लीफ। तो हमने इस साइड में डायग्राम से समझने की कोशिश किया कि इन केस ऑफ बाइपिन्नेटली कंपाउंड लीफ, प्राइमरी रैचिस प्रोड्यूसेस secondary branches. On the secondary branches leaflets are born. Okay, so it is called as bipinnately compound leaf. और bipinnate में फिर से और टाइप्स नहीं है, डायरेक्टली एग्जाम्पल है। बाइपिन्नेट का एग्जाम्पल आपको याद रखना है एकासिया, यानी कि बबूल का जो दरख्त होता है आपका, उसे एकासिया कहते हैं।
देखिए यूनिपिन्नेट में पेरिपिन्नेट का एग्जाम्पल कैसिया, फिर यूनिपिन्नेट में इम्पेरिपिन्नेट के दो एग्जाम्पल रोस, नीम, बाइपिन्नेट का एग्जाम्पल एकासिया, ट्राइपिन्नेट इसमें भी कोई टाइप नहीं होती है, ट्राइपिन्नेट का डायरेक्टली मैं एग्जाम्पल यहां पे लिख रहा हूं, एग्जाम्पल ऑफ ट्राइपिन्नेटली कंपाउंड लीफ इज मोरिंगा। ये एनसीईआरटी में इतना डिटेल नहीं मिलेगा आपको, शायद स्टेट बोर्ड में भी इतना डिटेल ना मिले, लेकिन कम से कम आपको इतना टॉपिक नीट के लिए, एम्स के लिए, जिपमर के लिए याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो बाइपिन्नेट का एग्जाम्पल एकासिया, ट्राइपिन्नेट का एग्जाम्पल मोरिंगा। लेट अस रिवाइज द एग्जाम्पल। वी आर स्टडिंग द कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ आर ऑफ टू टाइप, पिन्नेटली कंपाउंड, पाल्मेटली कंपाउंड। बोलते जाइए मेरे साथ साथ आप। पिन्नेटली कंपाउंड में फिर से टाइप्स है, यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट, ट्राइपिन्नेट। यूनिपिन्नेट में दो टाइप, कौन सी? पेरिपिन्नेट, इम्पेरिपिन्नेट। पेरिपिन्नेट का एग्जाम्पल कैसिया, इम्पेरिपिन्नेट का एग्जाम्पल रोस, नीम। सेकंड टाइप बाइपिन्नेट, एग्जाम्पल एकासिया, ट्राइपिन्नेट एग्जाम्पल मोरिंगा। अब इसको रिवर्स देखिए, मोरिंगा इज एग्जाम्पल ऑफ ट्राइपिन्नेट, acacia is the example of bipinnate, rose and neem are the example of imperipinnate, cassia is example of peripinnate। बस 5 मिनट लगेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा अगर आप रिवाइज करते जाएंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सेकंड टाइप पर मूव करते हैं, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ पर। ओके, सो लेट अस move on the second type, that is palmately compound leaf, and let me draw the diagram as I had drawn previously. Let us, this is petiole, okay, from the end point of petiole directly leaflets are born. There is no rachis in the pinnately compound leaf. This is the condition. अब हम टाइप्स स्टडी करने जाएंगे कि पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में फर्दर और कौन सी टाइप्स आती है। सो फर्स्ट टाइप इज यूनिफोलिएट, सेकंड टाइप इज बाय foliate, then trifoliate, quadri यानी कि 4, quadrifoliate, and then more than 4, that is multifoliate। बहुत ही ज्यादा आसान है, सिर्फ मैं एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा, यूनिफोलिएट को, बाकी सब के सब आप इजीली समझ जाएगा। देखो फोलिएट का मतलब होगा यहां पे बच्चों लीफलेट, लीफलेट के लिए वर्ड यूज किया गया फोलिएट। यूनि का मतलब आप जानते हैं 1, तो लेट अस कंसीडर अगेन दिस इज रैचिस, ओके। फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ रैचिस ओनली सिंगल लीफलेट इज डेवलप्ड, देन इट इज कॉल्ड एज यूनिफोलिएट, ओके। बायफोलिएट किसे कहेंगे आप, अब आप लोग बताइए। बायफोलिएट का मतलब फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ पेटियोल 2 leaflets are born. In case of trifoliate, from the end point of petiole 3 leaflets are born. Quadrifoliate, from the end point of petiole 4 leaflets are born. Multifoliate, from the end point of petiole many leaflets are born, that are more than 4 to infinite. So in case of unifoliate, अब डायरेक्टली मैं यहां पे एग्जांपल लिखता हूं, कैरेक्टरिस्टिक लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग लिख सकते हैं। यूनिफोलिएट के नीचे लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ पेटियोल सिंगल लीफलेट इज बॉर्न, खत्म, इट इज कॉल्ड एज यूनिफोलिएट। एग्जांपल ऑफ यूनिफोलिएट इज साइट्रस। साइट्रस में 2 टाइप्स आएगी बच्चों, लेमन
ऑरेंज और मौसम्बी भी ले सकते हैं आप। तो ये दो एग्जांपल पूछते एग्जाम में, इसलिए ध्यान से याद रखिएगा। सो यूनिफोलिएट का एग्जांपल साइट्रस। एग्जांपल ऑफ बायफोलिएट इज बिग्नोनिया, इट इज अ नेम ऑफ ट्री। बिग्नोनिया, बिग्नोनिया नाम के ट्री में इस तरह के कंपाउंड लीफ पाए जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ट्राइफोलिएटली कंपाउंड लीफ इज बेल, प्लांट का नाम है ये। आपने सुना होगा कई मर्तबा बेल का मुरब्बा भी आता है, जैसा आंवले का मुरब्बा रहता है वैसा बेल का मुरब्बा होता है। तो बेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइफोलिएट। क्वाड्रीफोलिएट, 4 leaflets are born from the end point of petiole. Example of quadrifoliate is Marsilia, name of plant. Multifoliate, example is Bombex. Bombex. रुकना है, बार बार याद रखना है, तब जाकर के आपको याद हो जाएगा। देखिए मैं आपके सामने ओरली ये सारे एग्जांपल्स एक मर्तबा रिपीट करता हूं। यूनिफोलिएट साइट्रस यानी कि लेमन एंड ऑरेंज। बायफोलिएट का एग्जांपल बिग्नोनिया। ट्राइफोलिएट का एग्जांपल है बेल। क्वाड्रीफोलिएट का एग्जांपल मार्सेलिया एंड मल्टीफोलिएट का एग्जांपल बॉम्बेक्स। ये सारी चीजें आपके पास में लिख के रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Okay, now next topic regarding the leaf is फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी, देखिए फाइलो ये वर्ड भी लीफ के लिए ही यूज किया जाता है। फाइलोटैक्सी मींस अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पर, एकदम स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिक डेफिनेशन। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और एक्सिस। खत्म। तो यहां पे फुल स्टॉप दे देते हैं, बस इतना याद रखना है। फाइलोटैक्सी मींस अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। अब स्टेम का जो नोड होता है वहां से लीफ अराइज होता है, ये हम सबको पता है, लेकिन अरेंजमेंट अलग अलग टाइप्स के हैं। फाइलोटैक्सी बच्चों 3 मेन टाइप्स की होती है, मैं यहां आपके सामने मेंशन करता हूं। द फर्स्ट टाइप इज अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, सेकेंड टाइप इज अपोजिट फाइलोटैक्सी, एंड थर्ड एंड लास्ट टाइप इज व्हर्ल फाइलोटैक्सी। वर्ल्ड, यहां पे ओ की जगह आई भी ले सकते हैं, दोनों स्पेलिंग करेक्ट रहेगी। तो व्हाट हैपन इन अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, आपको ये तो पता है कि लीफ इज ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम द नोड, बट सपोज दिस इज मेन स्टेम, दिस इज ब्रांच एंड दीज आर द नोड्स। ये एक नोड, ये दूसरी नोड, ये तीसरी नोड। अब जरा ध्यान से देखिए, एक नोड से एक लीफ अराइज हुआ, ये सिंपल लीफ है, कंपाउंड लीफ नहीं है, सिंपल लीफ है ये पीपल की तरह। फिर एक नोड से और एक लीफ अराइज हुआ, फिर एक नोड से और एक लीफ अराइज हुआ। तो आप यहां पे स्टैंडर्ड डेफिनेशन बना सकते हैं कि सिंगल लीफ कॉमा सिंगल नोड, यानी पूरा पूरा सेंटेंस भी नहीं, मैंने आपको एकदम मेन वर्ड दे दिया हूं। एक नोड से एक लीफ अराइज होगा तो उसे कहा जाएगा अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। सिंगल नोड सिंगल लीफ, बोलिए एक मर्तबा, सिंगल नोड सिंगल लीफ इज कॉल्ड एज अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी के एग्जाम्पल बच्चों ध्यान में रखना है बहुत अच्छे तरीके से। 3 एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट इज मैंगो, सेकेंड एग्जाम्पल चाइना रोज, एंड थर्ड एग्जाम्पल इज मस्टर्ड। मैंगो, चाइना रोज, मस्टर्ड, एक ही सांस में 3 नाम ले लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मैंगो, चाइना रोज, मस्टर्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेट फाइलोटैक्सी।
Now second is opposite phyllotaxy. So what happen in opposite phyllotaxy? Again let us consider this is main stem and this is branch. First node, second node and this is third node. देखिए एक नोड से दो लीफ अराइज हुए, फिर एक नोड से और दो लीफ अराइज हुए, फिर एक नोड से और भी दो लीव्स अराइज हुए हैं, तो इसे कहा जाएगा अपोजिट फाइलोटैक्सी. अल्टरनेट सिंगल नोड सिंगल लीफ, अपोजिट सिंगल नोड टू लीव्स, सिंगल नोड टू लीव्स अपोजिट, सिंगल नोड सिंगल लीफ अल्टरनेट फाइलोटैक्सी. अब अपोजिट फाइलोटैक्सी में फिर से दो टाइप्स आती हैं. पहली टाइप का नाम है अपोजिट डिकासेट एंड सेकंड टाइप इज अपोजिट सुपरपोज्ड. देखिए अपोजिट डिकासेट में क्या रहेगा कि पेयर ऑफ लीफ ऑन वन नोड आर प्लेस्ड एट अ राइट एंगल टू द पेयर ऑफ लीफ ऑन अनदर नोड. यानी पहली नोड पर अगर दो लीफलेट इस तरह से है हॉरिजॉन्टली, तो ऊपर के नोड पर दो लीफ, एक आपके सामने रहेगा एक आपके पीछे रहेगा, तो ऊपर के दो लीव्स नीचे के दो लीफ से राइट एंगल डायरेक्शन में ओरिएंटेड है. इट इज कॉल्ड एज डिकासेट फाइलोटैक्सी. Opposite decussate. So what happen in opposite decussate phyllotaxy? Pair of leaves are perpendicular, मतलब ये right angle लिखिएगा इसकी जगह, to the pair of leaf on pair of leaves on another node. Example of अपोजिट डिकासेट फाइलोटैक्सी. दो एग्जांपल्स याद रखना आपको. फर्स्ट एग्जांपल इज ऑसिमम एंड सेकंड एग्जांपल इज कैलोट्रोपिस. ऑसिमम एंड कैलोट्रोपिस आर द एग्जांपल ऑफ अपोजिट डिकासेट. डिकासेट का मतलब समझ लीजिए ना बच्चों, वेरी गुड. पेयर ऑफ लीफ ऑन फर्स्ट नोड एट राइट एंगल टू द पेयर ऑफ लीफ ऑन अनदर नोड. दी सुपरपोज्ड. सुपरपोज का मतलब होगा pair of leaf on one node are superimposed or placed as it is or parallel to the pair of leaf on another node. पहली नोड पे दो लीफ हॉरिजॉन्टल, तो ऊपर वाली दो नीट पर भी दो लीफ नोड पर भी हॉरिजॉन्टल रहेंगे. सो इट इज कॉल्ड एज सुपरपोज. तो आप यहाँ पे सेम डेफिनेशन लिखिए, परपेंडिकुलर की जगह पैरेलल का सिंबल डाल दीजिए. सुपरपोज का एग्जाम्पल है क्विस्कैलिस. क्विस्कैलिस इसको रंगून बेल भी कहते हैं. रंगून बहुत लोगों के घर में पाई जाती है रंगून बेल. उसके लीफ आप देखिएगा तो अपोजिट सुपरपोज्ड है. ठीक है. लास्ट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इज व्हर्ल. इन व्हर्ल फाइलोटैक्सी मैनी लीव्स आर प्रेजेंट ऑन सिंगल नोड. जस्ट अ सेकेंड. सो लेट अस कंसीडर दिस इज मेन स्टेम, दिस इज ब्रांच. ये नोड है, इस नोड से बहुत सारे लीव्स अराइज हो गए, तो इट इज कॉल्ड एज व्हर्ल फाइलोटैक्सी. कैरेक्टर क्या लिखना पड़ेगा हमको? मैनी लीव्स ऑन वन नोड. और व्हर्ल फाइलोटैक्सी के भी दो एग्जांपल्स आपको याद रखना है बच्चों. एक है एल्स्टोनिया जो एनसीईआरटी बुक में दिया है, और सेकंड एक एक्स्ट्रा एग्जांपल ध्यान में रखिए, नेरियम. So Nerium and Elstonia represent the whorl phyllotaxy. So what is phyllotaxy? Arrangement of leaves on branch is called as phyllotaxy. Alternate opposite whorl. Alternate single node single leaf. Example mango, China rose or mustard. Opposite phyllotaxy single node two leaves. Opposite decussate pair of leaf right angle to another pair of leaf. Opposite superpose pair of leaf parallel to the pair of leaf on another node. Opposite decussate के example ऑसिमम, कैलोट्रोपिस. अपोजिट सुपरपोज का एग्जांपल क्विस्कैलिस. ओके. व्हर्ल फाइलोटैक्सी क्या होती है? सिंगल नोड मैनी लीफ. एग्जांपल एल्स्टोनिया, नेरियम. तो आप इसका नोट्स बनाइए. तब तक के लिए हम लेक्चर रोक देते हैं. रिमेनिंग पोर्शन विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. थैंक यू.